चंडीगढ़ के सीनियर डिप्टी मेयर जसवीर सिंह बंटी ने दिया बयान। चंडीगढ़ की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था पर रोड की हालत खराब एवं पार्किंग का दुरुस्तीकरण नहीं। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। जी मेयर साहब, जैसे कि आज आपने क्रिमिनेशन के लिए आवाज़ उठाई और वो मुद्दा जो है बोर्ड में पास भी हो गया, आप इस पर क्या कहते हैं? आज हमारी नगर निगम की 352वीं हाउस मीटिंग थी, जिसमें मैंने पिछले महीने क्वेश्चन डाला था। आना तो पिछली मीटिंग में था, मगर अफसरों की कुछ लापरवाही करके पिछले महीने नहीं आ पाया, मगर इस बार वो मेरा मुद्दा आया था। तो मैंने पहले तो हाउस में कहा कि भाई जो मेरे दो क्वेश्चन है, एक उससे पहले भी मैंने इन्फोर्समेंट का क्वेश्चन डाला था, मगर उसका अभी भी जवाब नहीं आया। तो फिर इसका आज जो हमें अस्थियाँ विसर्जन का जो मैंने डाला था मुद्दा, वो उसका आज जवाब आया था। तो उसमें सबसे पहले मैंने डाला था कि जो हमारा ये अस्थियाँ लवारिस अस्थियाँ विसर्जन करते हैं और उनको जलाया जाता है, वो कब और कैसे किया जाता है। तो उन्होंने बताया कि हमारी मार्च 2024 में FNCC में उन्होंने एजेंडा पास कर दिया था कि 2024 के बाद अब हमारा जेई जो जिसको इलेक्ट्रिकल का जेई जिसको नोडल अफसर बना दिया था, उनकी देख रेख में सारी डेड बॉडी लवारिस बॉडियों का संस्कार किया जाएगा और उनका विसर्जन किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने 3.5 लाख रुपया साल का खर्चा तय कर दिया था। मगर आप देखिए, जब से पिछले साल से मार्च 2024 से 1.5 साल हो गया, इन्होंने ना किसी बॉडी का संस्कार किया, ना ही किसी बॉडी का इन्होंने विसर्जन किया। जहाँ वहाँ जाके पता लगा कि जितने भी डेड बॉडी होती थी, तो आगे पुलिस वाले उनको लेके आते थे, पुलिस वाले अपने खर्चे पे उनका संस्कार करते थे। मगर आज बड़ा अफसोस था कि 1.5 साल हो गया, जितने भी इन्होंने बॉडियाँ पुलिस वाले ने अपने पास से पैसे खर्चे, उसके बाद जो विसर्जन करना था वो वैसे की वैसे लवारिस अस्थियाँ 1.5 साल से एक टब में सारी वैसी बड़ी थी, कंकाल लग रहे थे, इधर उधर मिस यूज़ हो रहा था। बहुत दुख लगा। तो उस रिगार्डिंग आज मुद्दा मैंने उठाया था। तो मैंने बताया नगर निगम को, सारे पार्षदों को, उनके साथ हाउस में, कि जो 2024 से पहले जो ऑलरेडी एक सेवा समिति थी हमारी बनी भी, जो काफ़ी देर से लोग मतलब विश्व उसके प्रधान है, जो वो करते थे, वो क्या करते थे, सभी डेड बॉडी का जो लेके आते थे 400 रुपया वो उसका देते थे, वैन का लेते थे 400 रुपया कपड़ा और 30 रुपये कमीशन की। मतलब उनको हम नगर निगम उनको MOH का डिपार्टमेंट की तरफ से उनको 830 रुपया प्रत्येक उसका दिया जाता था। तो मदनलाल बिष्ट जी ने पिछले 5-6 साल का उनका जो हमने रिकॉर्ड देखा, उसमें से 588 लवारिश लाशों का संस्कार किया गया था, जो कि सिर्फ मात्र उसमें जो खर्चा आया था 4,80,000 रुपया था। अगर जैसे उन्होंने अब नगर निगम ने हमारा कर दिया, अगर नगर निगम का देखा जाए तो 3.5 लाख रुपया साल का बनाया था, इस हिसाब से 21 लाख। एक बंदा फ्री में सारी सेवाएं कर रहा था, जो सिर्फ मात्र 6 साल में जिसने 588 बॉडी संस्कार किया, 4,80,000 रुपया लिया और उनको विसर्जन भी खुद अपने पैसे से करके आता था। अब वो पैसा भी नहीं लेता था, सिर्फ कपड़े के पैसे जो 400 रुपये लगता था, जिस एम्बुलेंस में डेड बॉडी आती थी उसको जो उसका खर्चा होता 400 उसका, मतलब एक बंदा फ्री ऑफ कॉस्ट में काम करता था। उसको उन्होंने अपनी मनमर्जी करके अफसरों ने नवा एजेंडा ले आके अपने चहेते अफसरों को खुश करने के लिए अपनी मनमर्जी करके उन्होंने 2024 में एजेंडा लिया, जो कि 3.5 लाख। एक तो नगर निगम को हमारे आप देखिए वैसे ही घाटा चल रहा है, उसके बाद इन्होंने कितना हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया। सर, जैसे कि चंडीगढ़ एक सिटी ब्यूटीफुल है, लेकिन चंडीगढ़ की जो सड़कें हैं वो एक स्टेट लेवल से भी गिरी हुई सड़कें आज के समय में हैं, आप इस पे क्या कहते हैं? ये हमारे BJP का और मेयर साहब का फेलियर है। जी, मेयर साहब गवर्नर साहब के पास जाके आए, हम पार्षदों को भी लेके गए, मेयर साहब होम मिनिस्टर साहब को मिल के आए, वहाँ पे भी बात करी। मेयर साहब यहाँ जो सेंटर से हमारे मिनिस्टर्स आए थे, जो MHO की टीम आई थी, वहाँ पे भी जाके आए, मगर गवर्नर साहब ने आश्वासन दिया था हम काम करेंगे। ना हमारे चंडीगढ़ प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े अफसर बैठे हैं, आला अफसर हैं, ना वो काम करके राजी हैं, ना ही MHO सेंटर सरकार ने यहाँ करके राजी है। सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोल रहे हैं। जैसे BJP के अमित शाह जी जुमले देते हैं, वैसे हमारी मेयर साहब के जुमले हैं। आज इन्होंने उसी कड़ी के तहत 20 सड़कें हैं जो हम नगर निगम करती थी, वो भी आज एजेंडा आया था, उसमें भी मेयर साहब ने सड़कें ही एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी कि बना दो, मगर मेयर साहब ये नहीं कर सकी कि सर आप हमें डेडिकेटेड मेयर साहब फंड नहीं ला सके। मेयर साहब का बिल्कुल बड़ा फेलियर था। उसके बाद भी हमने फिर भी माना कि भैया कोई बात नहीं, अगर मेयर साहब चाहते हैं सड़कें देनी है, हम भी राजी, हम भी शहर की डेवलपमेंट चाहते हैं, मगर उसमें भी हमने एक क्लॉज रखा कि मेयर साहब आप ये एजेंडा पास करा लो, मगर उसमें आप ये ज़रूर कहें
कि 1 साल बाद जब सड़कें बन जाएंगी वो हमें दोबारा वापस कर देंगे, मगर मेयर साहब उस पर भी नहीं माने। ऐसे हौली हौली करके प्रशासन चाहता है कि नगर निगम की जितनी प्रॉपर्टी हैं हम अपने में लेके नगर निगम बिल्कुल ही बंद कर दें। लोगों का आज जो हम पे विश्वास बना हुआ था, आप देखिए सिर्फ V3 सड़कें लिए, जो V5 V4 सड़क है वो साइड टू जो लोगों का हम पे विश्वास बना था, वो सारे पार्षदों का लोगों का विश्वास पार्षदों उठता जा रहा है, जी। क्योंकि जब काम इन डेवलपमेंट ही नहीं होनी तो जैसे कि पार्किंग मुद्दा को लेकर लगभग करोड़ों का फ्रॉड हुआ था और व्यक्ति अरेस्ट भी हुआ, लेकिन आज पार्किंग जो व्यवस्था है वो चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने अंडरटेकिंग ले लिया, लेकिन आज वो दुरुस्तीकरण नजर नहीं आ रहा है। आप इस पर क्या कहते हैं? ये बस मैंने पहले बताया कि सारा मेयर साहब का फेलियर है। मेयर साहब खुद भी क्या अभी पिछले न्यूज़ में उन्होंने अपना बयान दिए थे जी। कि मेरी जो अफसर हैं, जो हमारे जितने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जी। पॉलिसी प्रोजेक्ट हैं, शहर की डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं, उनमें प्रशासन बहुत देरी करता है। आप देखिए 2 साल हो गए हैं, नगर निगम खुद ही पार्किंग चला रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है अभी तक। आगे हमें नगर निगम को पार्किंग से अच्छी खासी 10 करोड़ से ज़्यादा की कमाई होती थी, मगर अब जो कमाई है, कमाई भी बिल्कुल खत्म होगी। उसके बाद करप्शन का अड्डा बन गया। मीडिया से बात करने का धन्यवाद।